बोलिए देवाधिदेव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को शंकर जी की और पार्वती जी की इस कथा को सुनना चाहिए। सुनने से आपको जो है मनवांछित फल मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह अमर कथा है। इसको जो है सुनना चाहिए, और सुनने से आप लोगों के जो है जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आपके जितने मन में इच्छाएं होंगी सब पूर्ति होंगी। शंकर जी बहुत बड़े दानी हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। यह कथा ऐसे है कि जब सती जी और शंकर जी का बिछोह हो गया था, सती जी ने अपना शरीर भस्म कर दिया था, तो शंकर जी भगवान राम की पूजा पाठ में लग गए थे और अपना विचर रहे थे चारों तरफ। तो वही सती जी हिमांचल के घर में, पर्वतराज के घर में पैदा हुई। और जब सती जी पैदा हुई तो पर्वतराज जी के घर में जो है खुशियों का ढेर लग गया, अंबार लग गया। जितने भी पर्वतराज के घर में आसपास थे सब खुशियों से भर गए। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत जितने थे सब खुशियों से झूम उठे, क्योंकि वो माता जी थी, अंबिका थी, भवानी थी, जगदम्बा थी। साधारण पुत्रियों में नहीं थी वो मां अंबा है, अंबिका है। थोड़ी जब बड़ी हुई तो देवर्षि नारद जो है ऐसे कौतूहल ही हिमांचल के घर पहुंचे। हिमांचल के घर पहुंचे तो हिमांचल ने जब देवर्षि को देखा तो सुंदर सा आसन दिए, उनको बैठाए, उनकी आवभगत पूजा किए, उनके चरण धोए, उनके चरण धो के पूरे अपने घर में छिड़कवाए। और उसके बाद में हालचाल हुआ तो हिमांचल ने सोचा कि पुत्री को का हाथ दिखाएं जरा देवर्षि को, देखें देवर्षि क्या कहते हैं, पुत्री के भविष्य में क्या है पता चल जाएगा। तो पुत्री को बुलाए और पुत्री का हाथ जो है देवर्षि को दिखाए। देवर्षि ने जब हाथ देखा तो देवर्षि चकित रह गए। हाथ देखने के बाद में कहा कि हे पर्वतराज, यह आपकी कन्या साधारण कन्या नहीं है। इसका नाम उमा, अंबिका, भवानी, जगदम्बा, आदिशक्ति है। यह अपने लीला के हिसाब से पैदा होती है। ये अपने जहां इसकी लीला होती है वैसे ही होता है। ये पूरे जगत का पालन पोषण करती है। ये हल्की फुल्की लड़की नहीं है और न साधारण लड़की है ये। और इसमें जो दो चार अवगुण है उसको सुन लीजिए। इसको जोगी, जटिल, अकाम, नगन, अमंगल, बेस, माता पिता विहीन, जटाधारी, ऐसा इसको पति मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा जब वो लोग सुने तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। पार्वती जी की जो महतारी थी ना, महतारी थी, वो तो बिल्कुल सोच में पड़ गई कि ये मुनि जी कहा कहत है, मुनि जी कहा कहे ना, हमारे समझ में नहीं आवता कुछ कि ऐसा ऐसा पति मिले, ऐसा ऐसा हमारे बिटिया के साथ हुए। बहुत चकित हो गए। मुनि जी की आवभगत कहे के बाद में जब मुनि जी चला गए तो मुनि जी की
अपने पति देव के पैरन में हाथ जोड़ के ऐसे पैर ऐसे सिर डाल दें और कहे लागेन कि हम आप से कहा बताई, हमारे कुछ समझ में नहीं आवता। ये मुनि जी का कहें हमारे समझ में नहीं आई कुछ, कि हमारे बिटिया के ऐसा पति मिले जो उनकी नंगा बा, अमंगल बेस बा, जटाधारी बा, माता पिता नहीं है ओकरे। ऐसे तो हम शादी न करब भाई, हाँ ऐसे तो हम शादी न करब। हम अपने बिटिया के बहुत ज्यादा हम प्यार करी थे, इतना दुलारिन वाली हमारी बिटिया बा कि हम ऐसे शादी करबे न करब। चाहे जो कर खूब बढ़िया ओकर घर देख ले है, ओकर खूब बढ़िया कुल अच्छा होए, अच्छा लड़का होए, तभी बियाह के है, नहीं के है जिन बियाह हम तो न करबे। मुनि जी जैसे बताए हैं। तो कहा नारद जी का गलत कहन का, हिमांचल कहे लागन कहे नारद जी गलत कहन का। नारद जी जो कहे न वही होत है। और फिर तू शांति रख, भगवान विधाता जो रचे हुई वही होए ना, हमारे तोहरे कहे कुछ ना होए, शांति रख तू। नारद जी के वचन झूठा नहीं हो सकत, काहे परेशान होत हो तू। चला तुम अपन कर। अब पार्वती जी जब ये सब सुन कि नारद जी ऐसा कहत हैं, तो उनके बहुत अच्छा लगा। उनके हृदय में इतना बड़ा संतोष मिला, इतना बड़ा संतोष मिला कि क्या बताइए, कुछ कहा ही नहीं जाता है। बहुत संतोष मिला कि हमके शंकर जी फिर मिल जाही। हम ऐसा लागत है कि शंकर जी हम मिल जाही फिर से, विश्वास हो गया। तो उपचे जो है नारद जी से कहीं हाथ जोड़ के फिर से कि आप जो कहत है कि बिटिया के ऐसा ऐसा बेस वाला बर मिले, तो आखिर ओकर कुछ उपाय होए, वो बताओगे कि ना बताओगे, वो बताओ। तो नारद जी कहन कि एकर उपाय एक ही बा कि अगर तुम्हार बिटिया तपस्या करे तो हो सकत है कि ओकर जौन दोष गुण है, दोष भी है तो गुणन में बदल जाही, मतलब अच्छा हो जाए अगर तपस्या करे तब। और ये जो हम बतावा है सारा भी शंकर जी में दिखात बा, हम शंकर जी ही मिल सकत ही के। अब बिटिया के तो बहुत अच्छा लागता ये सब सुन के। नारद जी जब चला गए ब्रह्मलोक के, तो बिटिया जो है माता पिता से कहे लाग कि हे माता पिता, अपने पूरे परिवार के कहे लाग कि अगर आप लोग कहें तो हम ऐसा करी। और फिर रात में हमारे एक सपन आई रहा, सपन में एक ब्राह्मण आई रहा। ब्राह्मण कहत रहा कि नारद जी जो कही गए हैं वो बात सही है बिटिया, वो अगर तू तपस्या करबू तो तुह शंकर जी मिल ही, एमें कौन दूर रह रही पे। तू तपस्या कर और शंकर जी मिल ही तो। ऐसा ऐसा हमसे उपदेश देत रहा, अपने माई से कहत नहीं। तो माई बाप पिताजी सुने तो रहूं के थोड़ा सा ठीक लाग, तो अपने पूरे परिवार के समझाए बुझाए के पार्वती जी जो है वो तप करने चली गई। तप करने गई थी जबकि उनका शरीर जो है तप करने लायक नहीं था। बड़ा सुकुमार था भाई उनका शरीर, तप करने लायक थोड़े नहीं था, लेकिन फिर भी वो तप करने चली गई, तप करने लगी। और ऐसा तप की कि आज तक ऐसा कोई तप वाला नहीं मिला जैसा पार्वती जी का तप था। बहुत कठोर तपस्या की, बहुत ही कठोर तपस्या की कि आज हम तो पूजा पाठ का करवाए। वो जौन चीज कही गई है कि तू मुझे सुन ले, बस सुनने के बाद में तू मुझे केवल वही जल चढ़ाई देवे, बाहर से पूजा पाठ कर ले, उनकी तरह न कर पाओगे। अब बताओ वो 3-3, 4-4 हजार वर्ष तक खाली साग और फल खाते रहे। 100 साल तक तो बताओ खाली हवा पी के रहे।
3000 वर्ष तक बताओ वो जौन बेल पत्ती नीचे गिर जात रही ओके खात रही। बेल पत्ती का महत्व तबई से है ऐसे कि शंकर जी के चढ़ावत हो मन भावन होके फल मिलत। बेल पत्ती का महत्व वही है। शंकर जी को जरूर चढ़ाओ चाहे, शंकर जी को बेल पत्ती चढ़ाए से बड़ा फल मिलत है। ऐसन तब कहे रहें पार्वती जी, ऐसन तब कहे रहें कि उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। उनके शरीर का अपने कोई पता नहीं रहा कि क्या शरीर है। अपने तप में लगी हैं, कहा उन्हें शंकर जी पाव एक रहा। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में ये कहा जाता है कि हे हिमांचल की पुत्री, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारा फल तुमको मिल गया है। शंकर जी अब आप तुमको मिलेंगे, अब तुम अपने घर जाओ। लेकिन पार्वती जी ये सब सुनी, खुशी तो बहुत मिली, लेकिन तपस्या अपनी नहीं छोड़ी और तपस्या में लगिन रही। तपस्या वैसे ही चलत रही उनकर। इधर शंकर जी का हाल रहा। शंकर जी जब से सती जी के त्यागे रहे तब से वो भी समाधि में बैठ गए रहे। बताओ 87,000 वर्ष तक समाधि करते रहे। 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठा रहे। और एकरे पहले भगवान राम भी उनको समझा गए थे कि पार्वती जी का से आप विवाह कर लीजिएगा, पार्वती जी का विवाह कर दीजिए, यही हमको वर भी चाहिए। भगवान राम ने कहा था शंकर जी से कि हमको यही वर दीजिए। तो शंकर जी उनसे कहे थे कि ठीक है प्रभु, आप मेरे नाथ हैं, आपका किया हुआ बताया हुआ वो हम अवश्य करेंगे। आप हमको आज्ञा दे रहे हैं तो हम इस काम को अवश्य करेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। इधर क्या हुआ, एक असुर आया था, असुर पैदा हुआ था जिसका नाम था तारक। बहुत भयंकर असुर था, बहुत बलशाली था। वो जब देवलोक में आया तो सारे देवताओं को मार मार के काट काट के भगा देता था, हटा देता था, उनके सिंहासन पे कब्जा कर लेता था। सारे देवता लोग परेशान थे, इधर उधर भाग रहे थे। तो सब लोग भाग भाग के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहे कि हे देव, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस राक्षस को तो वही मार सकता है, जब शिव जी के वीर से कोई पुत्र पैदा होगा तो वही मार सकता है, और किसी के हाथों में मर नहीं सकता। तो सब लोग कहने लगे शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, शिव जी कैसे ब्याह होगा उनका। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, समाधि में बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग जो है कामदेव को प्रसन्न कीजिए, कामदेव की स्थिति कीजिए, वो प्रसन्न होंगे, और उनको भेजिए जाके शिव जी की समाधि भंग करें। शिव जी की समाधि जब भंग होगी तो हम लोग चलेंगे, फिर उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती करके उनकी हम लोग शादी करा देंगे, और तब ये सब सारी समस्या का हल हो सकता है। तो वो लोग तुरंत जो है कामदेव की स्तुति करने लगे। कामदेव प्रसन्न हुए, कामदेव को सारी कथा वो लोग बताए। बताने के बाद में कामदेव जो है मन में सोचने लगा कि ये मेरे लिए तो अच्छा नहीं है कि शिव जी का विरोध जो करेगा वो बच नहीं सकता, शिव जी का विरोध करने से बच नहीं पाएंगे हम। ऐसा उसको पूरा पूरा आभास अंदर से मिला, और वो सोचने लगा कि अब क्या करें। लेकिन फिर भी अगर देवों का काम है, देव लोग अगर इससे सुखी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो मैं इस काम को करूंगा। ऐसा कह के वो अपनी सेना लेके चल दिया। गया जहां शिव जी समाधि में बैठे थे, वहां जब देखा, वहां का दृश्य देखा पूरा, तो एक बार तो भयंकर उसको डर लगा कि अब क्या करें। डर गया वो। डरने के बाद में अपनी माया फैलाया, वो अपनी माया ऐसी फैलाया कि सभी लोगों को कामांध कर दिया। पूरा जगत जो है कामांध हो गया। चर अचर, स्त्री पुरुष नर नारी जितने थे सब कामांध हो गए। पेड़ पौधे नदी नाले जितने थे सब, अरे हमारे वेद पुराण ये सब तो भाग भाग के संत ग्रंथ की कंदराओं में जाके छुपे।
पेड़ों की डालियां नीचे झुकने लगी लताओं की तरफ, नदियां भागने लगी समुद्र की तरफ। मतलब पूरा जगत कामांध था। और कामांध होने के बाद में भी शिव जी की समाधि नहीं टली, उनकी आंख नहीं खुली। और जब आंख नहीं खुली तो देखा शिव जी को, तो फिर भयंकर डर लग रहा था कि अब क्या करें। तो ऋतुराज को प्रसन्न किया। ऋतुराज को प्रसन्न करने के बाद में भी वो भी अस्त्र चलाया, वो भी नहीं चला उसका। उसके बाद में वो सोचा कि अब क्या करें। तब उसने सोचा कि अब तो हमारी मौत निश्चित है ही है, लाओ शिव जी के ऊपर हम बाण चलाते हैं। तो अपना बाण लेके पेड़ की डाल के ऊपर चढ़ गया। वहां से वो 5 बाण छोड़ा। 5 बाण छोड़ा तो एक बाण शिव जी के हृदय में लगा। जैसे हृदय में लगा वैसे ही उनकी आंख खुल गई और तीसरी आंख खुल गई। उधर उधर चारों तरफ देखे तो कोई नहीं दिखा। पेड़ की डाल पर जब देखे तो कामदेव बैठा था, और तीसरी आंख से जैसे ही देखे वैसे ही भस्म होकर नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा वैसे उसकी पत्नी रति जो थी वो दौड़ी दौड़ी चिल्लाती हुई रोती हुई चली आ रही है। आई शिव जी के चरणों में गिर गई। शिव जी के चरणों में गिर गई कि हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। ये तो मेरा पति था, उसको आप भस्म कर दिए, मैं अब कैसे जीऊँगी। तो शिव जी ने उसको कहा कि शांति रखो। जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अतिकाय हो जाएगा, पृथ्वी भारी हो जाएगी, इनके सबके उससे भारीपन महसूस करेगी, तो उस समय यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा। उनका एक पुत्र होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। वही कामदेव है, तभी तुमको मिलेगा। ये मेरा वचन है, इसको तुम मान के जाओ और तुम निश्चिंत होके जाओ। इसमें कोई अन्यथा वाली बात नहीं होगी, तभी तुमको मिलेगा। रति चली गई। शिव जी जग चुके थे। सारे देवता आए, सारे देवता आए तो उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में उनसे कहे, अपनी सारी व्यथा उनसे कहे, और कहे कि हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ, हे त्रिकालज्ञ, हम लोग तो ऐसे ही आपसे मिलने चले आए थे, लेकिन आप अगर विवाह कर लेंगे तो ये हम लोग को देखने के लिए बहुत आतुर हैं कि आपका विवाह हो, हम लोग देखें अपनी आंखों से। तो शिव जी के जैसे ही विवाह सुने वैसे ही रामचंद्र जी की बात याद आई कि मेरे नाथ भी इसी तरह कहे थे, ये लोग भी कह रहे हैं। पार्वती जी का जन्म भी हो चुका है। तो कहें ठीक है, एवं मस्त। तो 70 ऋषि आए इनके पास। तो 70 ऋषि जो है को भेजे शिव जी कि जाए उनकी परीक्षा लो, पहले पार्वती जी की परीक्षा लो। तो 70 लोग गए तो पार्वती जी से बोले कि तुमको क्या चाहिए, काहे कि किसकी तपस्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या कहूं, बड़ी मूर्खता वाली बात मैं कर रही हूं। मैं बहते जल में दीवाल उठा रही हूं। हम आप लोग मेरी मूर्खता को सुन के हंसेंगे। हम शिव जी को ढूंढ रही हूं, शिव जी से ही वर करना चाहती हूं, मेरे पति के रूप में शिव जी ही हों। तो 70 लोग हंसे। हंसने के बाद में कहे, कहाँ तुम ऐसे ढूंढ रही हो, तो भीख मंगे आदमी है, नंगे हैं, अमंगल वेशधारी है, जटा जूट रखे हैं, सांप पहनते हैं, मुंडमाला पहनते हैं, उनके न घर है न द्वार है। वो देखो एक बार सती जी से ब्याह किए थे, उनको पता नहीं क्या क्या कौन सा लांछन लगा के उनको मरवा डाले। अब तुम भी वही चाहती हो। अरे हम तुम्हारा विवाह अच्छा करा देंगे, लक्ष्मीपति बैकुंठपति हैं, उनसे हम करा देंगे, सुखी रहोगी, अच्छा रहेगा। लेकिन सती जी ने कहा कि नहीं, हम अगर विवाह करेंगे शंकर जी से ही करेंगे, हमारे वर वही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तब उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि माँ, आप जगत की जननी हो और शंकर जी जगत के पिता हैं, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी एक पत्री दिया था कि हिमांचल को दे आओ। हिमांचल के पास गए, हिमांचल से कहे, बताए। हिमांचल जी बड़े खुश हुए, उन लोगों का आवभगत किए। और उसके बाद में दूसरी पत्री अपने ऋषियों को, मुनियों को बुलवा के बनवाए, लगन विचारे, शोध शोधवाए,
लगन दिन शुभ जो भी था सुधवा के ब्रह्मा जी के पास भिजवाए। ब्रह्मा जी के पास ले गए वो लोग, ब्रह्मा जी को दिए। अब ब्रह्मा जी को लगन दिन वार सब मिल चुका था, तो अब बारात की तैयारी होने लगी कि चलो अब बारात चलेगी। शंकर जी को भी बता दिया गया। अब सब लोग अपना अपना वाहन सजाने लगे। भगवान विष्णु जो है अपने गरुड़ को सजाने लगे, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे। मतलब जिसके इसके जो वाहन थे अपना अपना सब सजाने लगे। अब शंकर जी दूल्हे को कोई नहीं याद करा था कि दुल्हा सजे के बाकी नहीं। तो दुल्हा के जो है, अब दुल्हा क्या करे, तो दुल्हा के शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटाओ मुकुट अहि मोरु संवारा। उनके गण लोग दूल्हे को सजाने लगे। कोई नाग ला रहा है, कोई बिच्छू ला रहा है, कोई भस्म ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, इस तरह सजाने लगे। तो उसमें दो ढोलक के जो है उनकी जटा पूरी खोल दिए। खोलने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर कर दिए, ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे बढ़िया बना दिए। गंगा जी ऊपर से निकली है और जटा ही मुकुट बना दिए। जटा मुकुट यही मोर समारा, मोर वो बन गया सुंदर सा। उसमें से नाग पकड़ पकड़ के लपेट दिए। उसमें से अच्छे अच्छे नाग ला के ऐसे 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 इधर, जैसे होता ना मुकुट, सेहरा, सेहरा जिसको बोलते हैं, सेहरा बनाया जाता है, ऐसे ऐसे लटका दिए, सब सुंदर सा बांध दिए। कानों में नाग, छोटे छोटे नाग बना के उसमें ऐसे बिच्छू लटका दिए, लटक रहे हैं। हाथों में नाग का वो बना दिए, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, सब जगह पतले पतले नाग लगा दिए। मुंड, और गले में जो है मुंड माला ले आए, उसको बना बना के उसको लगा दिए। जनेऊ जो है सांपों की जनेऊ बना दिए। अब पाउडर का जमाना थोड़े नहीं था, वहां तो गए, वहां श्मशान में भस्म ले आए, चारों तरफ पोत दिए उनके। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में उनका त्रिशूल। क्या सुंदर शोभा दे रहे हैं, क्या दूल्हा बन गए हैं प्रभु। अति सुंदर, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदरता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। गण लोग इतना सुंदर सजा दिए, इतना सुंदर दूल्हे सजा दिए कि क्या कहने हैं, मस्त। अब सब बाराती लोग जब दुल्हा के देखें तो हंसा ही लागे न, हंसे हंसे कहे कि यार तो दुल्हे के बराबर तो बारात नहीं है, ये जैसन दुल्हा वैसन तो बारात नहीं बा, ये कैसे काम चले। विष्णु भगवान मजाकिया आदमी। विष्णु भगवान कहन कि भाई देखा एक चीज हम बताई दे, आपन आपन समाज लेके अपने अपने हिसाब से सब जने चला, दुल्हा के साथ तो चले वाला नहीं बा। शंकर जी सुने तो मुस्कियान मुस्कियान कहें कि भगवान विष्णु के व्यंग वचन जो है वो कभी नहीं जाए। ये जो है बहुत व्यंग बोला थी। कोई बात नहीं, बस चला तो चला, बहुत दुल्हा तो हम ही रहा, मैं करबे का तू तो अपन अपन समाज लेके सब जने चल रहे हैं। अब शंकर जी क्या कर रहे हैं, अकेले बच गए। दुल्हा बताओ, पूरी बारात आगे चला था, दुल्हा पीछे, ये कौन बारात है। तो शंकर जी अपने गणन से कहें कि एक काम करो तो मुझे, और जितना गण है सबके बुलाओ, सब बारात में चले। तो उनके गण जो है वहीं से दुंदुभी बजाएं बहुत जोर से, और सब कहे लगन हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां कहें तहां एक से एक गण चले आ रहे हैं। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच जितने भी थे, डाकनी फाकनी जितने थे, सब चले आ रहे हैं। किसी के मुंह है
तो किसी के मुँह ही नहीं है, किसी के हाथ है तो हाथ है तो किसी का हाथ ही नहीं है, किसी के 10-10 हाथ है, किसी के पेटवा में से हाथ निकला बा, केहू के मोहर बा, केहू के मोहर पीछे बा, केहू के सींग निकली बा, केहू के दांत ऐसे निकला। बड़ा विचित्र बारात, ताजा ताजा खून लपेटे हैं, ताजा ताजा खून से नहाए हैं। उन्होंने मुंह ऐसा दिखात रहा जैसे कौन सियार, गदहा, सुअर। मतलब इतना विचित्र दिखात रहे, इतना विचित्र दिखात रहे कि अगर तू मुझे देख लेबे तो खुद ही डरा जाबे। भयंकर विचित्र, कोई और छोर सीमा नहीं है उसकी, कितना विचित्र है। अब उनकी बारात दुमदुभी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं और डमरू बज रहा है, बारात चल दी। शंकर भगवान बैल पे चढ़ के चल रहे हैं, बारात पीछे पीछे चल रही है। तरह तरह के ऐसा बतियात हैं कि वो समझ नहीं पावत, का बतलाते हैं, का बोला, पता नहीं का बोला था उन्होंने, क्यों समझ नहीं पाता। बारात चली जाता। बारात जब नगर के निकट पहुंची तो कोलाहल हो लगा थोड़ा सा। विष्णु भगवान और देवता लोग सब पहले पहुंच गए। हिमांचल का घर इतना सुंदर सजा था, इतना सुंदर सजा था कि जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब बताइए, जहां माता स्वयं जगदम्बा, स्वयं भवानी जहां पैदा हुई हो, उसकी शोभा का गुणगान कौन कर सकता है, और उसकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता है। वो सब जितने नदी, तालाब, पहाड़, वन, बाग जितने थे, सबको निमंत्रण भेजे थे और सब भेष बदल बदल के उनके यहाँ आए थे। उनके मकान की, उनके महल की शोभा ही नहीं की जा सकती, गुणगान ही नहीं किया जा सकता। बारात जब निकट पहुंच रही है तो वहां से अगवानी करने वाले अपने रथ, हाथी, घोड़ा सजा के अगवानी करने के लिए अपना अपना सज बज के खूब बढ़िया धोती कुर्ता और टोपी फोपी लगाए के खूब बढ़िया खूब चल रहे हैं, बारात ले जाते हैं। आए नहीं देखा था अपन, देखा था कि वह बारात आवत, वह बारात आवत, वह बाजा बाजता, वह आवता। बारात नजदीक जब आए तो सबसे पहले देवता लोग आए, भगवान विष्णु वगैरह रहे सब। तो उन्होंने देखे कि यार बारात तो बड़ी अच्छी भाई, अच्छे अच्छे लोग हैं। हमें लगा तो दुल्हवा यही है कहा। तो एक ठे बुढ़वा जो है गया कि विष्णु भगवान कन्वा में पूछा था कि दूल्हा वही है कहा। तो विष्णु भगवान हंसे, कहा कि नहीं 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 भाई, हम नहीं है, हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है। तो सब लोग देखे तो प्रणाम किए, अच्छा लग रहा है सबके। ये सोचते रहे कि इतनी अच्छी जब बाराती अच्छा है तो दुल्हवा तो और अच्छा हो जाए। थोड़ी देर इंतजारी के बाद में दुल्हो आएंगे और दुल्हवा और बाराती पाछे जितना रहे सबके जब देखे उन्होंने तो बहुत जोर डराई गए, इतना डराई गए कि बड़कैत खड़ा रहे और छोटकए लड़का तो भागे न घरे, मारे डर के मारे थ कांप रहे। बड़कैत खड़ा रहे, छोटकए भागे न, लड़का भागे न, जाके घरे में घुस गए, छुपी गए कमरे में। मातरिये पूछे कि कहाँ भा आखिर, बारात का अगवानी कर गया है, तू मुझे कहाँ भा, कुछ बताओ नहीं है। लड़का कहीं कहाँ बताई, कुछ हमारे समझ में नहीं आता, हमारे कुछ जमाने नहीं निकला था, हम कहाँ बताई कि बारात कैसन बा। तो कहे आखिर कुछ तो बताओ। तो लड़का बताएं कि ऐसा ऐसा बात बा, ऐसा कीड़ा पहले बा, पिच्छी लगाए बा, नरमुंडल के माला पहले बा दुल्हा, और मार भभूत लगाए बा, और ओकर जितना बाराती हैं पीछे तो और ही खराब है। मार भूत पेशाच मार सब बेताल जैसे एकदम से ऐसा लागत है कि माई अगर हम देख लेबे तो हम जियत न रह लागता, हम मर जा। जो जियत है वही बारात देखे ना है तो हमारे जैसे लड़का तो न देख पाई। अब कहें कि अरे तू बचे डरा जिन, ये शंकर जी की बारात है ना, ऐसा ही नहीं है सब, शंकर जी की बारात है। डरा जिन, खूब निडर रहे, खूब सेवा करे। अब अगवानी लोग जो है उन लोगों को ले आए, जनवासे में ले आए, बैठाए किसी तरह डरते डराते। शंकर जी को देख के तो भाई सभी डर रहे थे, उनके बारातियों को देख के सभी डर रहे थे। इधर से
पार्वती जी की जो माँ थी मैना जी, वो सुंदर सा थाल, सोने का थाल सजाई, उसमें आरती रखी, परछन करने के लिए गई। उनके साथ और स्त्रियां थीं। जब वहाँ नज़दीक पहुँची तो और स्त्रियां तो देख के वास्तव में डर गईं, इतना डर गईं, इतना भयभीत हो गईं कि जाके घरों में घुस गईं। मैना जी किसी तरह प्रभु की परछन की, आरती की। आरती करने के बाद में डरते डरते सब कुछ की। उसके बाद आई घर में। घर में जैसे आई वैसे ही पार्वती जी को बुला के अपने गोद में चिपका ली और कहें कि हम न करबई ऐसे बियाह। तो हम ऐसा देख के आवत है कि हमरे समझ में नहीं आवता कि हम तो ऐसे लड़किया के साथ ब्याह करी। हम तो लेके पहाड़ से कूद जा, आगी लगा ले, पानी में कूद जा, लेकिन हम ही विवाह न करब। भला बताओ, नारद जी के हम पे का बिगाड़े रहे? हमार बसत हुआ घर हमार उजाड़ गए। उनके न घर बा, न दुआर बा, न मेहरारू बा उनके। वो का जाने दूसरे के पीड़ा, वो का जाने। वैसा काम कई दिन बताओ, तपस्या के एक शंकर जी ऐसा शंकर जी हैं कि हम अपन लड़की न देव, कहो न देव, जिंदगी में न देव, चाहे जो हो जाए। तो नारद जी फिर आए, उनके घर आए तो सबको बुला के एक जगह बैठाए और कहे मैं ना, सभी लोग सुनो, मैं इनकी पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूं, उसको सुनो। पूर्व जन्म की कथा ऐसे है कि पार्वती जी तुम्हारे घर में पैदा हुई है ना। इसके पहले इनका नाम सती था। ये दक्ष जी के घर में पैदा हुई थी और तब भी शिव जी को ब्याही थी। इनको शिव जी ही इनके वर हैं। और उस समय ये प्रभु श्री राम का कुछ वैसा वो था, उनके सामने ऐसा भेष बनाई तो ये अपने आप के अपनी गलतियों के हिसाब से अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को जला ली थी, भस्म कर ली थी। अब ये जाके तुम्हारे घर में पैदा हुई है। इनका नाम अब पार्वती अब पड़ा है, लेकिन ये है शिव जी की ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप लोग विश्वास कीजिए, विश्वास के हिसाब से काम कीजिए। ये शिव जी की ही पत्नी है। तब जाके सबको विश्वास हुआ, पूरे नगर में ये बात फैल गई। उसके बाद में बारातियों को बुलाया गया। हिमवान ने भेजा कि जाइए, लगन का टाइम हो रहा है, सबको बुला लाइए। आए सब लोग तो सुंदर सा आंगन में वो बना था, मंडप बना था, विचित्र मंडप था। ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ सिंहासन था जिस पे शंकर जी बैठे। उसके बाद में माँ भवानी, पार्वती जी को बुलाया गया। पार्वती जी जब आई, देवता लोग देखे तो उनको प्रणाम किए दूर से ही। माँ भवानी थी वो। माँ भवानी शंकर जी के पैर को देखना चाहती थी लेकिन दिख नहीं रहा था, लेकिन मन ही मन प्रणाम की। वो वहाँ बैठी। देव जितने भी ऋषि मुनि थे, पंडित लोग थे, वो सब अपना मंत्र पढ़े। गणेश जी की पूजा कराए। गणेश जी की पूजा इसलिए कराए, आप लोग ये उसको अन्यथा मत लो कि अभी शादी नहीं, विवाह हुआ नहीं, गणेश जी कहाँ से आ गए। तो गणेश जी को अनादि मान के पूजा करा दी गई, जिससे किसी को शंका संदेह न हो। पूजा करने के बाद में सबका भोजन का नंबर आया। अब भोजन में सुंदर सुंदर रसोइयाँ जो है भोजन बनाए थे, कई पंक्तियों में लंबी लंबी ऐसे बैठ गई, भोजन परोस रहे हैं, भोजन सब लोग कर रहे हैं। औरतें जो हैं सुंदर सुंदर गालियां दे रही हैं और गालियों को सुन के भगवान विष्णु हैं और भी देवता लोग हैं, वो सब आनंद लेके भोजन भी कर रहे हैं और गालियों का भी आनंद ले रहे हैं। बड़ा मजा मिल रहा है सबको गालियों का आनंद पाके। अब भोजन करने में थोड़ा सा और देर भी लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि गाली का आनंद ऐसा कहाँ मिलेगा, जो आनंद यहाँ मिल रहा है कहाँ मिलेगा। भोजन कर लिए, उसके बाद में हाथ धोए, उनको पान दिया गया। पान देने के बाद में वो सब जनवासे चले गए सब लोग।
फिर दूसरे दिन विदाई का नंबर आया। अब विदाई का नंबर आया तो इतना दहेज हिमवान ने दिया था शंकर जी को कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रथ, हाथी, घोड़ा, वस्त्र, अन्न, गायें, ये सब एक गाड़ी में लदवा के भिजवा दिए और हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं कि प्रभु मैं कुछ देने लायक नहीं हूं आपको, जो हमारे पास है वो यही। तो शंकर जी ने कहा कि अरे ठीक है, आप काहे परेशान हो रहे हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ दहेज नहीं चाहिए। सखियां जो हैं बार बार भेंट रही हैं पार्वती जी को, माता जी बार बार भेंट रही हैं, बार बार उनको शिक्षा दे रही हैं और यही कह रही हैं कि बिटिया हमेशा पति की सेवा करना, पति की ही पूजा करना, पति ही देवता होता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करना, ऐसा तुम मान के चलो। तो पार्वती जी भी बार बार रो रही हैं, बार बार सखियों के पास जा रही हैं, बार बार माता जी के गले पड़ रही हैं। किसी तरह वो लोग विदाई किए। विदाई करने के बाद में थोड़ी दूर पहुंचाने गए। पहुंचाने के बाद में शंकर जी ने सबको समझा के लौटा दिया। उसके बाद वो लोग चले गए, कैलाश पहुंच गए। देवता लोग अपने अपने लोक को चले गए। कुछ दिन ऐसे समय बीता, अपना सुख वैभव विलास करते हुए बीता। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 6 मुख वाले कार्तिकेय जी पैदा हुए। कार्तिकेय जी जब पैदा हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो तारक असुर को मारा, देवताओं का सारा दुख दूर किया। और इस तरह जो है इस कथा का जो है अंत होता है। ये कथा यहीं तक संभव है। इस कथा को सुनने से आप लोगों को मनवांछित फल मिलेगा। शंकर जी मेरे बहुत ही अच्छे देवता हैं, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। आप लोग उनकी अगर पूजा करेंगे और इस अमर कथा को सुनेंगे तो ये हृदय में मान के चलिए कि आपको निश्चित तौर पे फल उसका अच्छा मिलेगा। आपका जो मन कर रहा है, जिसको कहते हैं मनवांछित फल, वो मिलेगा। बाकी शंकर जी की पूजा पाठ करने से आपका हमेशा भगवान अच्छा करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।